देखो हमारी पूरी बॉडी में होते हैं न्यूरॉन्स जिसे हम बोलते हैं नर्व सेल, जो कि हमारी पूरी बॉडी में कोई ना कोई चीज़ को लेके, कोई ना कोई काम को लेके एक मैसेज जो होता है उसे रेगुलेट करता है, जिसको सुनने के बाद हम कोई ना कोई एक्शन लेते हैं। हमें पता चलता है कि हमें कोई काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें सोना चाहिए या फिर नहीं सोना चाहिए, खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। इसी के साथ साथ देखो न्यूरॉन्स का एक और बड़ा काम होता है, वो होता है प्रोडक्शन करना डोपामिन का। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं एक फील गुड हार्मोन। जब भी देखो हमें कोई ना कोई एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है या फिर कोई ना कोई प्लेजर मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, उस टाइम पे हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है डोपामिन। तो डोपामिन ना हमारे इमोशन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो देखो डोपामिन हमारे लिए अच्छा होता है। डोपामिन के रिलीज़ होने से देखो हमें एक अच्छी फीलिंग आती है, हमें अच्छा महसूस होता है। हम जितने भी काम करते हैं अपनी पूरी लाइफ में देखो अच्छा महसूस करने के लिए करते हैं। अगर हमें कोई काम को करके देखो अच्छा फील ही नहीं हो रहा तो हम कोई काम ही नहीं करेंगे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कोई भी काम को करने में, चाहे वो एक अच्छा काम हो या फिर एक बुरा काम हो। देखो साथ ही साथ जो डोपामिन होता है ना, उसकी वजह से हमें एक मोटिवेशन भी मिलती है, हमें ना काफ़ी इनकरेजमेंट मिलती है कोई काम को करने में। जैसे कि तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें एक घर लेना है, तो घर लेने से पहले देखो तुम्हें ना काफ़ी एक्साइटमेंट होगी नए घर के बारे में सोचने से। उस टाइम पे देखो तुम्हें पैसा भी चाहिए होगा, तो साथ ही साथ तुम एक्साइटमेंट को भी फील करोगे, साथ ही साथ देखो डोपामिन का रिलीज़ होगा, तो तुम्हें एक मोटिवेशन भी मिलेगी कि हाँ पैसा इकट्ठा करने से तुम एक नया घर ले सकते हो। और एक दिन देखो तुम इस चीज़ को सही में अचीव भी कर लोगे, तुम एक नया घर ले लोगे जिससे कि तुम्हें एक प्लेजर फील होगा, तुम्हें एक अच्छी फीलिंग आएगी। तो यहाँ पे फिर से देखो डोपामिन का रिलीज़ होता है, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ जिससे कि देखो हमारी लाइफ अच्छी होती है। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर तुम कोई गलत काम करते हो, जैसे कि कोई नशे करते हो, सेम चीज़ देखो नशों में भी होती है, कोई गलत काम में भी होती है। देखो उस काम को करने से पहले तुम्हें एक्साइटमेंट होती है उस काम के बारे में सोचने से, उसके बाद भी देखो तुम्हें प्लेजर मिल जाता है, जैसे कि नशे करने के बाद, जैसे कि शराब पीने के बाद, सिगरेट पीने के बाद देखो कोई ना कोई प्लेजर मिलता है जिससे कि हम काफ़ी अच्छा फील करते हैं। तो सेम चीज़ देखो दोनों में होती है। देखो जितने भी लोग कोई ना कोई गलत काम को करते हैं, कोई ना कोई एडिक्शन को पाल लेते हैं, और कुछ टाइम बाद देखो जो उनका एडिक्शन होता है वो उन्हें ग्रस्त कर देता है, वो उन्हें परेशान कर देता है, जैसे कि स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, मास्टरबेशन का या फिर आवारागर्दी करने का। तो इन सारे एडिक्शन से बाहर आने का उनके पास बस एक ही तरीका होता है, वो होता है डोपामिन डिटॉक्स की जर्नी को स्टार्ट करना, जिसमें कि वो ना खुद पर एक पाबंदी लगाते हैं कि वो एक स्पेसिफिक काम को नहीं करेंगे, जिससे कि उनका दिमाग जो होता है उनके कंट्रोल में रहेगा, वो काफ़ी स्टेबल रहेगा और वो ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद ना वो उन पाबंदियों को खुद ही तोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल नहीं होता। अगर उनके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल होता तो वो फालतू के जो एडिक्शंस होते हैं उन्हें पालते ही नहीं। तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कि डोपामिन डिटॉक्स की जो जर्नी होती है वो तुम्हारे एडिक्शन को छुड़वा देगी, लेकिन एक गारंटी होती है कि तुम देखो हमेशा के लिए एक एवरेज इंसान ही रह जाओगे। तो इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। इससे देखो अच्छा तरीका होता है कि तुम ना अपने दिमाग को ये रियलाइज़ करने दो, ये दिखाओ कि देखो एक अच्छा काम क्या होता है और एक बुरा काम क्या होता है, और एक अच्छे काम को करने से एक शरीर जो होता है वो अच्छा रहता है, एक बुरे काम को करने से जो शरीर होता है वो काफ़ी सड़ जाता है। तो देखो यहाँ पे ना एक डिफरेंस जो होता है वो तुम्हारे दिमाग को समझ आ जाएगा, जिससे कि वो ना तुम्हें फालतू की चीज़ों को करने के लिए मोटिवेट करेगा ही नहीं, और तुम काफ़ी अच्छे बन जाओगे। लेकिन साथ ही साथ तुम्हें ये भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि तुम्हें किस टाइप का डोपामिन मिल रहा है। जैसे कि देखो दो टाइप के डोपामिन होता है, पहला होता है शॉर्ट टर्म डोपामिन, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म डोपामिन। जो अच्छी हैबिट्स होती हैं उनसे ना हमें अच्छा डोपामिन मिलता है, लॉन्ग टर्म डोपामिन मिलता है। जैसे कि देखो कोई ना कोई स्किल सीखना, हॉबी सीखना, या फिर अगर तुम जिम जाते हो बॉडी बनाने के लिए, या फिर तुम एक अच्छी डाइट को फॉलो करते हो, सारी देखो अच्छी चीज़ें। इन देखो चीज़ों में ना तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है, तुम्हें बहुत जल्दी देखो डोपामिन फील ही नहीं होगा, तुम्हें अच्छा फील होगा नहीं जब तक तुम रिज़ल्ट को अचीव नहीं कर लेते। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये होती है कि तुम ना अपने एफ़र्ट्स जो होते हैं उन्हें हमेशा डालते रहते हो, और तुम देखो डोपामिन के बारे में इतना सोचते नहीं हो, जो कि तुम्हारा मोटिव होना चाहिए। देखो इन सारी चीज़ों को अचीव करने के बाद जो तुम्हें रिज़ल्ट मिलते हैं, जो तुम्हें फ़ायदा मिलता है, जो तुम्हें डोपामिन मिलता है, वो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहता है, तुम देखो हमेशा खुश रहोगे। तो इन चीज़ों पे तुम्हें फ़ोकस करना चाहिए। इसके बाद देखो बारी आती है शॉर्ट टर्म डोपामिन की। जितनी भी देखो हम चीज़ें करते हैं फालतू की, जैसे कि स्मोक करना, ड्रिंक करना, मास्टरबेट करना, या फिर गेम्स खेलना, मूवीज़ देखना, इन सारी चीज़ों से ना हमें सडन एक डोपामिन का रिलीज़ जो होता है वो मिल जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये ना बहुत लंबे टाइम तक लास्ट ही नहीं करता। इसके लिए देखो हमें इन्हें बार बार करना पड़ता है, हम बार बार स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या फिर मास्टरबेट करते हैं, ये सारी चीज़ें। और इन्हीं चीज़ों को करते करते ना जो तुम्हारा दिमाग होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है। फिर देखो किसी भी चीज़ में ना तुम मेहनत करोगे नहीं, तुम हमेशा एक आसान काम के पीछे ही भागोगे, जैसे कि एक एवरेज इंसान करता है, और वो अपने करियर को भी बिल्कुल ही बर्बाद कर देता है।
जैसे कि तुम भी एक दिन 9 to 5 करोगे, जॉब करोगे, जो कि बहुत ही ईजी होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें कुछ और आता ही नहीं है। तुम हमेशा से देखो शॉर्ट टर्म डोपामिन के पीछे भागते रहे, तो इसने तुम्हारी लाइफ पे एक ठप्पा लगा दिया एक एवरेज इंसान का। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर तुम काफ़ी प्रोडक्टिव होते, तुमने अपनी हैबिट्स पर काफ़ी कंट्रोल रखा होता, तो तुम देखो कोई ऐसा काम करते हो जो कि बाकी लोग नहीं कर पा रहे, या फिर बाकी लोग करते ही नहीं है, काफ़ी डर जाते हैं। तुम कोई ऐसा काम करते हो जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट होता, और तुम उसे देखो पॉसिबल भी कर पाते अपने एफ़र्ट्स की वजह से, क्योंकि देखो तुम्हारा मोटिव होता है अपने एफ़र्ट्स को मैक्सिमाइज़ करना, ना कि देखो डोपामिन के पीछे भागना। इसी वजह से देखो तुम एक अट्रैक्टिव इंसान भी बन पाते। तो देखो इसके बारे में एक बार सोचना, क्योंकि ये सब देखो होता है हमारे माइंडसेट की वजह से। एक एवरेज इंसान का देखो टैग लेके मत घूमो, एक एवरेज इंसान का देखो माइंडसेट लेके मत घूमो, एक अच्छे इंसान बनो, एक अट्रैक्टिव इंसान बनो। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।